नमस्कार दोस्तों, निफ्टी प्रेडिक्शन सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है राहुल। आज निफ्टी को देखना क्या है दोस्तों, निफ्टी की शुरुआत यहाँ से होती है और निफ्टी यहाँ पर मिलता है। और एक बार फिर से बता दूं दोस्तों, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट जरूर करें और कमेंट वीडियो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में एक हाइप का ऑप्शन आएगा, उसको भी जरूर करिएगा। अब आप लोग देखते हैं कि निफ्टी जब यहाँ से यहाँ आया है तो हमारे काम का क्या है। देखिए दोस्तों, किसी को नहीं पता था कि आज इतनी बड़ी गिरावट हो जाएगी। कोई नहीं बता सकता था। क्यों? क्योंकि हम लगातार 2-3 दिन से ऊपर की तरफ को चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मार्केट 26,000 के लेवल को ब्रेक कर लेगा और धीरे-धीरे करके ही सही ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन आज हम गैप अप खोलते हैं, सस्टेन नहीं कर पाते हैं। इस सस्टेन नहीं करने में ये लॉजिक कहीं भी नहीं आता है कि इतने नीचे आप आ जाएँगे। अभी जो मार्केट ट्रेड कर रहा है, वो कर रहा है 25,464 का। यहाँ पर जो आपके लिए ज़रा ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने 500 के लेवल को ब्रेक कर दिया है। अभी मैं आपको एक और लेवल बताऊँगा जो इतना ही इम्पोर्टेंट है मार्केट में। सबसे पहले चलते हैं डेली चार्ट को देखने के लिए, डेली चार्ट किस तरीके का बना है। ये है दोस्तों आज का हमारा डेली चार्ट और इस डेली चार्ट ने करीब-करीब पिछले 3 दिनों की हमारी पूरी मेहनत को लगभग खा दिया है। समझ रहे हैं आप लोग? अब हमने क्या किया है, पहले यहाँ खुले थे, फिर नीचे आए, फिर ये लो लगाया, फिर ऊपर गए, फिर यहाँ गए, फिर हमने लो ब्रेक किया। अभी हम ऊपर गए, हाई ब्रेक करे बिना नीचे की तरफ आ गए। यानी कि हम एक यहाँ पर छोटे स्तर पर भी डेली चार्ट पर एक नेगेटिव पैटर्न का ही सिनेरियो खड़ा कर रहे हैं। जिसमें कि हमारा एक इम्पोर्टेंट लेवल था 25,500 का, जो हमारे लिए सपोर्ट ज़ोन बन सकता था, लेकिन मार्केट ने उसको सपोर्ट लेने से इनकार कर दिया। अभी ट्रेड कर रहा है 461 के आसपास। साथ में थोड़ा बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेना चाहिए ताकि हमें ये पता चले कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी का कितना बड़ा योगदान इसमें है। देखिए, बैंक निफ्टी भी करीब-करीब आज 1.25% से नीचे है, करीब-करीब 700 कुछ पॉइंट नीचे चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं, हम कल 61,000 के ऊपर क्लोज़ करके उस 500 61,500 के ऊपर से आज हम यहाँ पर पहुँच गए हैं 60,772 के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं। आप लोग देखेंगे कि ये लेवल, इस हाई को हमने नहीं निकाला है। यहाँ पर जो बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि इस हाई को हमने नहीं निकाला है। हमने ये लो बनाया था, उसके बाद ऊपर गए थे, ऊपर जाने के बाद फिर से एक पॉजिटिव डायरेक्शन के तहत लो बनाया, उसके बाद हम ऊपर गए। अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में हमने ऐसी हरकत नहीं की। निफ्टी में हमने क्या किया है, पहले लो बनाया, फिर ऊपर गए, उसके बाद हमने लो को ब्रेक कर लिया था। जैसे ही लो ब्रेक हुआ, ये ऑब्वियस सी बात थी कि भाई यहाँ पर हमको एक झटका लगने की उम्मीद थी। आप लोग इस बात को समझते हैं, प्राइस एक्शन में इस बात का ध्यान रखा जाता है। अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, जिसमें हमें ये पता करना है कि भाई आगे क्या, आगे कहाँ पर हमारे पास सपोर्ट ज़ोन है, क्या ऐसा गिरता रहेगा? देखिए दोस्तों, अगर लगातार हम गिरते रहते हैं तो यहाँ पर ट्रेड लेने में भी डिफ़िकल्टीज़ आती है। आप एनालिसिस ही नहीं कर पाएँगे, ट्रेड कैसे लेंगे? इसीलिए मार्केट में अगर ट्रेड लेना है तो मार्केट को थोड़ा-सा स्लो चलना पड़ता है, थोड़ा कंसोलिडेशन कहीं पर करना पड़ता है, जिसके बाद हमको ये जानकारी मिलती है कि भाई अब नीचे की तरफ की ही कहानी शुरू है। जैसे कि यहाँ पर अब आप लोग देख रहे हैं, 2-3 चीज़ें ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर मैं थोड़ा-सा ज़ूम आउट कर रहा हूँ। देखिए, पहला लेवल तो हमारा ये है, 25,000 का नीचे लेवल है, एक राउंड लेवल। दूसरा लेवल आपके पास ही है यहाँ पर, 25,000 का कौन-सा लेवल है? 25,500 का राउंड लेवल। 2 लेवल तो ये हो गए, ऑब्जर्वेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो गया। तीसरा जो लेवल हमारे पास बना हुआ है ऑब्जर्वेशन के तरीके से, वो बना है ये वाला। ये जो लेवल है, इसको मैं पॉइंट आउट कर लेता हूँ। ये लेवल जो हमारा निकल कर आएगा, इसका जो लो बन रहा है दोस्तों, 25,372 का, यानी कि आप समझ सकते हैं 25,366 का लेवल। 25,366 का 3 लेवल अभी हमारे पास निकल कर आ गई। देखिए, कहानी इन लेवल से ही निकल कर आएगी, 25,366 का लेवल, ठीक है? ये हमारे पास कहानी अभी तक की जो कहानी हमको समझ आई है, ऑब्जर्वेशन के तरीके से ये समझ आई है। मैं थोड़ा-सा आवर्ली चार्ट लगाना चाहता हूँ ताकि हम ये देख पाएँ कि भाई पीछे और कहाँ पर चीज़ें बन रही हैं। देखिए, ये मैंने आवरली चार्ट लगाया है ताकि आपको थोड़ा-सा पीछे तक का डेटा दिखे। तो आप लोग देख रहे होंगे कि एक जो इम्पोर्टेंट लेवल है ये है। उसके बाद हमारे पास जो गैप बनेगा, ये वाला जो गैप बनेगा, जो ये गैप बना था, आप लोग देख सकते हैं इतना बड़ा हम यहाँ पर ये लो लगा था क्योंकि हम बहुत बड़ा गैप अप खुले थे। तो ये जो यहाँ पर ये ज़ोन बना है, ये वाला, तो ये है हमारा, इसके नीचे है 25,000 यहाँ पर है, ठीक है? तो ये वाला जो लेवल है, इस लेवल को भी आप लोगों को बता देते हैं ताकि अपने दिमाग में रखिए इसको। ये लेवल जो देखेंगे, इसका हाई जो हमारे पास है 108 का। ठीक है? अब आप लोग देखो क्या-क्या बना आपके पास। आपके पास एक लेवल तो ये निकल आ गया, ठीक है? 25,366 का। दूसरा लेवल आपके पास ये है 25,111 का। एक लेवल उसके नीचे है जो है 25,000 का और एक लेवल इसके ऊपर है 25,500 का। ठीक है? ये 4 लेवल आप लोगों के पास अभी उपलब्ध हैं। अब हमें ये देखना है कि भाई ओपनिंग कहाँ पर होती है। ओपनिंग की ही सबसे बड़ी खेल है दोस्तों। अगर ओपनिंग याद रखिएगा दोस्तों, अगर हमारी ओपनिंग याद रखिएगा, अगर हमारी ओपनिंग ऊपर वाले ज़ोन में होती है, गैप अप अगर हम खुलते हैं, यानी कि अभी हमारी क्लोजिंग में 20 मिनट और बाकी हैं, लेकिन अगर मान लो हम गैप अप खुल जाते हैं, गैप अप खुलने में अगर हम ये वाला लेवल ब्रेक करते हैं, जो हमारा यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है ना, अगर ये लेवल ब्रेक होता है,
ब्रेक होने के बाद ये हो सकता है कि मार्केट इसी ज़ोन में घूम जाए। याद रखिएगा दोस्तों, कल फ्राइडे का दिन भी है। फ्राइडे के दिन मार्केट कोशिश करता है कि एक इंडिकेटिव डे बनाए, यानी कि एक डायरेक्शन लोगों को दे कि भाई मैं इस दिशा की तरफ ज़्यादा बढ़ सकता हूँ, मेरे पास ताकत बची हुई है। तो ये दिखाने का काम फ्राइडे के दिन काफ़ी बार होता है, इस बात को भी आपने कंसीडर करते हुए चलना है। दूसरी बड़ी बात क्या है कि अगर हम फ्लैट खुलते हैं, अभी तो क्लोजिंग कहाँ पर मिलेगी वो उसके अकॉर्डिंग अगर आप फ्लैट खुलते हैं, ये देखना है कि ये अभी ये वाला लो तो ब्रेक नहीं हो रहा है ये। 366 वाला लो अभी ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो आपको ये समझना है कि फिर मार्केट अगर 500 के ऊपर खुलता है और उसके बाद ये वाला हाई ब्रेक नहीं होता है, सस्टेन नहीं करता है, तो फिर मामला नीचे की तरफ का बनेगा। अगर हम अभी इस लो को बचा देते हैं तो कल की मॉर्निंग की ओपनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। उसमें देखना होगा कि गैप अप खुलते हैं या फ्लैट खुलने के बाद अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, इस हाई को निकालता है, इस लो को बचाने की कोशिश करता है, तो या तो मार्केट कंसोलिडेट करेगा या तो एक प्राइस एक्शन बनाएगा ऊपर की साइड या नीचे की साइड, कहाँ को भी जाना है उसको, ठीक है। उसके बाद अगर हम कल ओपन होने के बाद 500 के नीचे आते हैं, मान लो ओपन 500 के ऊपर होता है, उसके बाद नीचे आएंगे, तो हमको ये देखना होगा ये 366 के आसपास क्या कर रहा है। पहले 5-10-15 मिनट बाद हमको चार्ट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि किस तरीके का सीन बन रहा है। अगर हम ज्यादा बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, ये भी तो हो सकता है कि गैप डाउन खुल गए। अगर गैप डाउन खुलते हैं और ठीक ये वाला जो लेवल मैंने आपको बताया 366 का जो लेवल है, इस लेवल के आसपास खुल रहे हैं, इससे ऊपर खुल रहे हैं, नीचे खुल रहे हैं, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। बाकी अगर गैप अप और गैप डाउन का बता दिया, फ्लैट में क्या करना है, शांति से देखना है, इंतजार करना है मार्केट का मूड किस तरीके का बन रहा है। और अगर 500 के ऊपर फिर भी सस्टेन कर रहे हैं तो वेट एंड वॉच का यहाँ पर सिग्नल बना रहेगा। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि भाई राहुल भाई ये बड़ा-सा लेंथी सा आप बता देते हो, कितनी चीज़ें ध्यान रखनी है। दोस्तों इन्हीं से मिलकर बनती है टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपको डिसीजन लेना है, अगर आपको पता ही नहीं कि कल क्या होना चाहिए, मैं किस तरीके से काम करूँगा, तो आप कल ट्रेड नहीं कर पाएँगे। जो मैं बातें बता रहा हूँ, ये बातें आपके लिए कल के लिए हैं। आपको इन सब को अपने चार्ट पर देखना है, ऑब्ज़र्व करना है, क्या व्यू मार्केट का बनेगा तब काम करना है। और ऐसी एनालिसिस के लिए द इनसाइडर व्यू को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।